तशद्दुद का ताजा मामला यूपी के चंदौली का है, जहां 4 शरपसंदों ने एक नौजवान को जय श्री राम नहीं कहने पर आग के हवाले कर दिया। 70% जली हालत में नौजवान को बनारस के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नौजवान अली यूसुफ बैतुलखला के लिए घर से बाहर गया था, तभी सुनील नामी शख्स और उसके साथियों ने उसको पकड़ लिया और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो ये पूरा मामला चंदौली का है। अस्पताल में नौजवान की मौत हो गई। 70% इस नौजवान की हालत जो है, उसका जिस्म जो है जला। फिर उसके बाद हमने आपको मेडिकल के आलाउद्दीदार की का रद्द-ए-अमल भी दिखाया था। उन्होंने कहा कि 70% उसका जिस्म जल चुका था, जिसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और जहां पर उसने दम तोड़ दिया। नितिन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे चंदौली से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइएगा ये घटना, ये वाकया कब का है और साथ ही साथ पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कह रही है? क्या मॉब लिंचिंग मान रही है पुलिस? देखिए सना, ये पूरे मामले को शुरुआत से ही जिस तरीके के इस लड़के के बयान तक के बयान लगातार बदलते हुए आए हैं, तो पुलिस इस पूरे मामले को शुरुआत से ही संदिग्ध मान रही है। आपको बता दूं कि 4 घटना स्थल इसमें बताए थे, जहां पे अलग अलग 4 घटना स्थल पे इन्होंने ये बताया था कि मेरे साथ 4 लड़कों ने मिलकर इस तरीके से मेरे साथ ये किया। उन घटना स्थलों पे ना तो कोई इस तरह के एविडेंस मिले और ना ही उसके सामान मिले, चप्पलें मिली, कपड़े मिले। 5वें घटना स्थल पर इसकी एक चप्पल मिली है और इसके जले हुए कपड़े मिले हैं। तो पुलिस प्राइमरी स्टेज पे मान रही है कि घटना स्थल ये मजार है जहां पे ये हुआ है। इस सब के बाद ये लड़का जब ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया जाता है, तो वहां इस तरह का बयान ये देता है कि हमको जैसे राम के नारे लगवाने के नाम लगाने के एवज में लोगों ने जिता दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच चंदौली पुलिस जो है, उनका कहना है कि वो लगातार बयान बदल रहा है और जिस तरीके से एविडेंस नहीं मिले इस चारों घटना स्थल पे, 5वीं जगह एविडेंस मिले हैं। और वहाँ आपको बता दूं सना कि एक दर्जी भी है जो हॉकर का काम करता है, अखबार बांटने का काम करता है, उसने इसको जलती हुई हालत में वहां देखा था और वो बयान वो दे रहा है कि तब वहां कोई इस तरह के लड़के और कुछ नहीं था, मैंने देखा कि ये जलता हुआ भागता हुआ जा रहा था। इस सब के बीच पुलिस शुरुआत से ही स्टोरी पर चल रही है कि इस तरीके की घटना नहीं हुई। हाल फिलहाल जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिस सुनील का नाम वो बार बार ले रहा था, वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सुनील से पूछताछ पुलिस कर रही है। सुनील इस हवाले से कुछ कहता हुआ नजर आया, कुछ बातें निकल कर सामने आ पाई? नितिन, देखिए सना, इस पूरे मामले में सुनील का जो कहना है कि 2016 में खालिद के परिवार और सुनील के परिवार में विवाद हुआ था और उस दौरान यह सांप्रदायिक विवाद के तौर पे यहाँ पर सैयद राजा में सामने आया था। 2 पक्ष से सैकड़ों लोग आमने सामने आए थे। तो सुनील का कहना है कि उसी मामले में फंसाने की साजिश है, ये सुनील पुलिस को बता रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर फोरेंसिक एविडेंस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जोड़ करके इस पूरे मामले को खोजने का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे कारण क्या है। सुनील हिरासत में है क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है और उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में यह स्वीकारा है कि 4 लोगों ने मुझे जलाया है मिल करके। तो वो अंतिम उसका बयान है और उसके अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सुनील को गिरफ्तार कर लिया और 3 लोगों के खिलाफ जो फरार है उनकी गिरफ्तारी और उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच अगर खालिद के परिजनों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? खालिद के जो माता पिता हैं, उन्होंने वो अपने बयान पे कायम है। उन्होंने कहा कि इस लड़के को सुबह 4 बजे 4 लोग मिले हैं और उनसे जय श्री राम बुलवाने का दबाव बनाया। जब उसने नहीं बोला तो इसको आग लगा दी गई। तो खालिद के परिवार के लोग अभी ये इस बयान से उनका कहना है कि इस वजह से उसको जला के मार दिया गया है, ताकि ये सारे लोग अभी बीएचयू में ही है। 2 बजे के बाद जब पोस्टमार्टम होगा और बॉडी जब सैयद राजा पहुंचेगी तो खुल के चीजें सामने आएगी। मौके पे तनाव है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर कर दी गई है। कई थानाओं की फोर्स के साथ सेंट्रल फोर्सेज और पीएससी को भी मौके पे बुलाया गया है। तो चंदौली में हालात कशीदा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से सिक्योरिटी अमले को तैनात कर दिया गया है। आला सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर तैनात हैं और हालात को काबू में लिए हुए हैं। बेहद शुक्रिया नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार में सैलाब ने तबाही मचा रखी।